एक वो आदमी था, सुने, वो बोला कि दोस्ती था, जैसे कि सब कुछ कैमरा वगैरह सबका सेटअप करना था, तो फिर अथी आए थे, तो जैसे कि बोले कि कैमरा लगाने के बाद भी फोटो बाकी गोर आ नहीं रहा है। ठीक है, तब तब उसने बोला कि गोर तो आ ही रहा है, आप देखिए, तो हम इधर से गए उधर, अब वो इधर आया है कि नहीं। हम कहे कि नहीं, जितना आना चाहिए ना गोर उतना आ नहीं रहा है। तो आदमी बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं, हम करिया हैं। हम कहें कि वो बात नहीं है, मतलब अब जैसे कैमरा लगाए तब कैमरा वाला लुक देना चाहिए ना उन्हें। जब कैमरा चालू होती है ना तो लाइटनिंग एकदम पूरा बढ़ाना पड़ता है, समझे। अभी तो इस क्लास में मेरे पास इन्वर्टर है नहीं, लेकिन जब लगाऊंगा तो 2 बल्ब और लगाऊंगा, समझे। ये इतना ही बड़ा वाला, और इसको डाउन कर दूंगा और वो वाला फिर छोटा वाला ओपन रखूंगा। लगा लेंगे वीडियो ना, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जरूरी है। वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके लिए डेली अवेलेबल करवाना इतना आसान काम नहीं रहता जितना आप आसान सोच लेते हैं। तो जब आप कहीं एब्सेंट रहते हैं क्लास में, तो आप उसका इस्तेमाल किया कीजिए, समझे, है कि नहीं। नहीं तो इतनी मेहनत किस लिए, ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है ये। तो आप इसका इस्तेमाल यूज़ कीजिएगा तब ना अपना फ़ायदा के लिए। तो मोबाइल हाथ में मिलेगा तब सबसे पहले तो इंस्टाग्राम खुलेगा, है कि नहीं, और उससे बच गया तब गेम, उससे बच गया तब सीधे यूट्यूब पर गाना। हमारा वीडियो तो बहुत अंतिम में हुआ था वो ओपन होगा, नहीं तो फिर पूरों में भी कोई गारंटी है नहीं, है कि नहीं। तो कल के क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन किए थे, वो आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, समझे। अभी तक लगी टोटल 33 लेक्चर हो गया है, राइट। 33 क्लास हो चुका है, 1 महीना से ऊपर हुआ ना। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द सी क्वेश्चंस, राइट। ये क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्यूशंस किया था, सी वाले का आंसर नहीं ना आया था, आप ही ना थे जो कल पढ़ रहे थे। तो बोले कि ऊपर से सर इतना आता है, घटाने पर भी नहीं आ रहा है, 4.9 आ रहा था, कुछ ऐसे ही ना आ रहा था। ओके ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने अटेंड किया था तो जो एक सी नंबर का एक क्वेश्चन था वो हो नहीं पाया है, ए और बी का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो हम लोग सी नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे, वो भी एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट न यूज करने के कारण उसका सॉल्यूशंस हो नहीं पाया, समझे, जबकि बहुत आसान था। ठीक है, तो बार बार सॉल्यूशन करने से उलझन पुलझन हो जाती है दिमाग में, और कोई बात ये पहले से था ना, और कोई ऐसा है नहीं कुछ। हाँ चलिए बोलिए तो जी। सी नंबर के सीधे सॉल्यूशंस करूंगा मैं। ठीक है ना, तो कोई सोचेगा कि सी नंबर का सॉल्यूशंस किसका हो रहा है, तो आई होप कि आप प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे, तो आपको पता होगा कि सी नंबर किसका सॉल्यूशन है, राइट। एनीवेज, तो सी नंबर में क्वेश्चन खाली है, वो हमको पढ़ के सुना दो। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, राइट, यही क्वेश्चन है। यानी कि हमने आपको बताया था 6 सेकंड दिया हुआ था जो उसके पास आने में लग रहा था, है कि नहीं। कहे थे कि 3 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। फिर हमने कहा कि चौथा सेकंड में गेंद नीचे आएगा ना, तो एक बात बताओ, जब नीचे आएगी तो U0 की V0, U0 हमने कल क्या किया था, U25 लिए था ना जी, U0 किए थे नहीं ना, किए थे। जब बॉल नीचे गिर रही है तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और हम लोग क्या किए कि V को 0 रखे है कि नहीं, नीचे से जो वर्टिकली फेंके हैं वही कॉन्सेप्ट को रखे।
आपने ये नोटिस ही नहीं किया कि चौथा सेकंड में जो बॉल है वो नीचे की ओर गिर रही है, समझे? बस इसी चलते नहीं बना। तो सी के सॉल्यूशन में गिवन में जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, समझे? तो जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है इसका, हाँ बोलिए ना, है ये है पेन, लो। तो गिवन में g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये है राइट, ये तो पहले से ही है। अच्छा एक बात बताइए, t हमारा 1 सेकंड दिया हुआ है कि नहीं है? बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हम लोग g जो है वो पॉजिटिव में ना लेंगे जी, पर कल सब कुछ एकदम उल्टा लिया गया था, माइनस में लिया गया। अब फिर u हमारा 0 होगा, राइट? फार्मूला कल कौन सा लगाए थे? h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। पूछा क्या है भाई? h ना, बन गया, आ गया 4.9 मीटर आंसर। हाँ, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज u0 t इतना 1/2 इंटू 9.8, कि नहीं आएगा भाई, इतना कॉन्फिडेंस है, बोल दिए कि नहीं, आ तो गया है कि नहीं जी? देखो तो 4.9 है, चलो खत्म हो गया जी। तो नीचे से 4.9 मीटर है नीचे से कि ऊपर से है? ऊपर से न रहेगा, कहा कि ऊपर से न चौथा सेकंड में गिर रहा है कि नहीं? वेरी गुड, तो ये है आंसर, ठीक है, खत्म हो गया। एक लाइन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हेंस क्या है। सी नंबर क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द पोजीशन पूछा है ना, ओके। द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकंड बोला है, ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकंड is that the ball is 4.9 meter below from the maximum height। चलिए ठीक है, और आप ये बिलो हो गया ऊपर से, और नीचे से जो हमारा जो मैक्सिमम हाइट आया है पिछले क्लास में, उसको में से 4.9 मीटर घटाएगा तो फिर आंसर आता है, दोनों आएगा ना? ठीक है, फिर खत्म हो गया ये, क्लियर? जो कल क्वेश्चन नहीं अटेंड किए होंगे उसको नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो चिंता मत कीजिए, गुड न्यूज ये है कि अब नया क्वेश्चन इसको मिटार करके लिखवाने वाले हैं, समझे? इसीलिए और ज्यादा कष्ट ना होगा आपको, क्लियर? और आज खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी का सब कुछ, इरेज कर दें।
ओके, लेट अस सी। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो तो आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा सट के नहीं ना आ रहा है? चलो ठीक है। हाँ, इन व्हाट डायरेक्शंस। ओके, कॉमन है। अच्छा ठीक है, तो बोलिए। डज द बुएंट फोर्स on an object, okay, immersed in a liquid, हाँ एट लिखे। अच्छा एक्ट बोल रहे हैं आप, ओके। हाँ, इन व्हाट डायरेक्शंस। चलो ठीक है, एक लाइन का आंसर लिखा है जी, छोटा सा। तो अपवार्ड डायरेक्शन। चलो खत्म हो गया। खत्म हो गया, ऊपर की ओर लगता है। इन व्हाट डायरेक्शन बुएंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला जाएगा तब बुएंट फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगता है? तो अपवार्ड, ऊपर की ओर लगता है। दूसरा आंसर भी हो सकता है इसका, लेकिन वो एक ही चीज में कहेगा। दैट इज क्या है वो दूसरा? तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बेट। समझे? ऑब्जेक्ट का बेट जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसका उल्टा डायरेक्शंस में क्या लगेगा? बुएंट फोर्स। तो ऑब्जेक्ट का बेट किधर लगता है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए बेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लिखाया तो था आपको हमने कि बेट वेक्टर है लेकिन मास स्केलर है, राइट? सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। चलो खत्म हो गया, इसी से काम चलाओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा रुक करके, हाँ, Why does a block of plastic release? Why does a block of plastic released underwater hot to रिलीज्ड अंडर वाटर के बाद बोलिए ना। कम अप टू, ऊपर रख के पढ़ो, नीचे रख के तो पढ़ते हो। तो ऊपर रख के पढ़ेगा तो ना आपका साउंड ऐसे सामने आएगा। कम अप to the surface of water, right? Question mark. Why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? यानी कि जब प्लास्टिक का एक ब्लॉक को पानी के अंदर दबाया गया तो बाहर की ओर कैसे आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? एक ही लाइन में लिखे हैं कि द बुएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द वेट ऑफ प्लास्टिक। मोर देन द वेट ऑफ, आपको लिखना नहीं, मैं अभी समझा रहा हूं, समझे? ज्यादा है, इसीलिए क्या हो गया? जो प्लास्टिक है वो ऊपर की ओर आ गया। पहला आंसर। दूसरा आंसर यह हो सकता है कि द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, द डेंसिटी ऑफ, ये है, द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दैट्स व्हाई ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक जो है वो क्या हो गया? सतह पर आ गया। है कि नहीं? बताया तो था ना कि पानी के डेंसिटी से किसी चीज का डेंसिटी कम रहेगी, तैरने लगेगा, नहीं डूबेगा। लेकिन पानी के डेंसिटी से किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, पानी में डूब जाएगा। क्लियर? ओके, लेट अस सी।
द बुएंट फोर्स, भाई काहे ऐसा हुआ है ना, जो है क्वेश्चन में कि काहे ऊपर आ गया, तो आंसर है कि द बुएंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is more than the weight of a block of plastic. So that's why a block of plastic come up to the surface of water. है, चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? तो फिर अगला क्वेश्चन, आराम से बैठते हैं जरा सा 2 मिनट, है कि नहीं? इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं पूछना? महात्मा गांधी जी कहा गए आराम आराम है कि नहीं? क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, हिलसा का जितना भी प्रोफेसर है कॉलेज का, सबके पास यही चेयर है। आप कभी गए हैं उसके कोचिंग में? यही है। इसका क्या है ना कि जब इस पे बैठूंगा तो मैं कैमरे में भी आऊंगा, जब चेयर के इधर लाऊं तो, लेकिन वो सब है, छोटा वाला है या फिर एक बड़ा वाला भी आता है, वो एक तो ज़्यादा स्पेस को घेरता है और फिर वो इतना ऊंचा आता भी नहीं है, समझे? वो कंप्यूटर रूम के लिए है। क्या कहते हैं बोलिए? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगा ना किसी दिन, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। काश के थोड़ा सा, ओके बस आ गया जी। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, ओके ठीक है, ऐसे ना लिखा हुआ है जी ना सिर्फ, चलो ठीक है फिर बोलो। ऑफ ए substance, okay, is 20 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ क्या पूछ दिया? डेंसिटी। हाँ, if the density of water is 1 g पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, फुल स्टॉप दें कि कॉमा? द लिखें। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक इन वाटर? नहीं लिखा है बस इतना, ओके। सबसे पहले गिवन में कि भैया क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ सबसे पहले गिवन में जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ओके, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 50 ग्राम, ओके। नेक्स्ट क्या दिया? नहीं ये तो मास दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। हाँ अब सही है। अब क्या है कि मास ऑफ सब्सटेंस ये कितना दे दिया जी? तो 50 ग्राम,
ओके, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट? आपको हमने पढ़ाया है ऐसा कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अगर निकालना हो तो मास ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में, लगता तो है कि डूबना चाहिए, देखते हैं क्या होगा, by volume of a substance, by volume of a substance। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, मास कितना है तो 50 है, वॉल्यूम कितना है 20 है, तो इतना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इधर ध्यान दीजिए, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा भागा दे दो, तो 2 दूनी 4, तो 2 5 10, यानी कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे लिखेंगे एक लाइन में कि क्लियरली the density of a substance is 2.5 gram per cubic centimeter and that of water is 1 gram per cubic centimeter। okay, so the density of substance is more than water। ज्यादा हो गया ना जी वाटर से, इसीलिए लिखेंगे कि hence the substance will sink in water। खत्म हो गया, ज्यादा रहेगा तो डूबेगी ना। चलो खत्म हो गया। तुम लिखता है, कोना वाला लड़का लिख रहा है। चलो ठीक है जी, मिटाएंगे, अब अगला के लिए तैयार हो जाइए। सबको पता चल गया कि कैसे से कैसे हो गया, आसान था ना क्वेश्चन, तो ऐसे ही रहते हैं ये क्वेश्चंस। याद रखिए, आपने जितने दिन भी क्लासेस किए, हर एक चीज का जो है वो फेयर कॉपी तैयार रखेगा, समझे? वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तैयार है? हो गया, समझ गए। फैन वाला साउंड जा रहा होगा माइक में, आप लोग तो आराम से हवा खा रहे हैं, है कि नहीं? पीछे एगो लगा देंगे तो पीछे में बैठ करके स्पीड में चला कर आराम से पढ़ते रहना, दीवार में अड़ के, समझा? हाँ, क्या बोलता है? Okay, let us talk about the next one. Next questions. I hope कि next questions भी numerical ही होंगे। I hope। चलो, जैसे ही वॉल्यूम बोल दिया वैसे ही समझ गए।
न्यूमेरिकल ही है। हाँ बोलिए। the volume of और पिछले वाला क्वेश्चन से ज़्यादा ही थोड़ा डिफिकल्ट है। द वॉल्यूम ऑफ a ए 500 grams 500 ग्राम, बोलो ना जी। steel हाँ? bag सील पैक्ड, SEAL, सील्ड, ओके सील्ड पैक्ड, ओके एट, अच्छा टी होगा। वेरी गुड, बोलिए आगे। 350 centimeter cube. इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। डोंट टॉक। हाँ, Full stop. In the packet. इन द पैकेट, In the packet. WHICH। WILL. अरे बढ़िया से बोले था ना जी, बीच बोलता है कि बिल बोलता है। Load of steel. बिल द पैकेट Load of steel in the water. फ्लोट और सिंक In water. इन वाटर। हाँ, If the density of water. यहाँ पे कॉमा में कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 G पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी का स्पेलिंग सही है ना? आई ना? डेंसिटी एन नहीं होगा, डेंसिटी। इफ द डेंसिटी ऑफ, चुप नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ही होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 G पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ Total mass. अच्छा, What will व्हाट विल बी द मास, mass of water? व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, By the packet. मास ऑफ वाटर। हाँ बोलो कहाँ पे दिक्कत है? द होगा। ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, By this packet. दिस है। बाई दिस पैकेट। सॉल्यूशन देखिए, देखो द वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले आंख बंद करके लिख दो कि क्या गिवन है कि नहीं। लिखाएगा वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैक्ड। हाँ यही लिखाएगा, सील्ड पैक्ड 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मास, वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम। ओके, मास ऑफ सील्ड पैक्ड, पैकेट ना जी। ओके, 500 ग्राम। फिर क्या है? बिल द पैकेट फ्लोट। तो डेंसिटी पूछा है और क्या चीज घुमा के। यहां पे लिखाएगा डेंसिटी ऑफ सील्ड पैक बराबर वाट। अब लिखेगा सिंस डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट बराबर मास ऑफ सील्ड पैकेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट। ओके, सो दिस इंप्लाइज 500 बटा 350 खत्म हो गया है कि नहीं। 5 सत्ते 35 और 5 दहे के 50 बराबर 10 बटा 7 ग्राम है। भागा दो जी, 7 एक बार में 7 तो 3 ना 7 चौ 28
इतना ग्राम। क्या पूछा? फ्लोट और सिंक। क्लियरली द डेंसिटी ऑफ पैकेट इज more than water, hence the sealed packet will sink in water। डूब रहा है जी, आंसर में दे रहा है। चलो खत्म हो गया। मास पूछा है 350 होगा आंसर जी है, 350 ग्राम डिस्प्लेस होगा पानी का मास जी। चलो आंसर खत्म हो गया। और ये डूबा है, चलो खत्म हो गया। आप कुछ करें इतना आसान। लिखें कि नौ है, मिटाना पड़ेगा जी, इतना में नहीं होगा। यहां तक आ जाइए। अब तब नियम से चलेंगे कि वाटर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है। ओके, यहां तक लिख के आ जाओ। अभी तक हमने ये पता लगाया क्वेश्चन में कि जो हमारा सील्ड पैकेट दिया हुआ है वो डूबेगी या नहीं डूबेगी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि 500 ग्राम का सील्ड पैक है जिसका वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके, पूछा यह है कि पानी में डूबेगा कि तैरेगा। उसका वॉल्यूम जो है, सॉरी, उसका डेंसिटी जो है वो 1.4 आया है कि नहीं? मतलब पानी के डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए डूब जाएगा। हमने पता लगा लिया। अब क्वेश्चन है कि जब इसको पानी में डाले हैं तो क्या कितना पानी को हटा देगा अपने जगह पर से, यही क्वेश्चन है। तो अब उसको निकालेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो पहले मिटाना पड़ेगा इसको। मिटा दें? कहां से? चलिए देखिए, यहां पे लिखेंगे नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, सो बी हैव, हमारे पास कुछ है जी, बी हैव, देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है। ओके, कितना? तो 350 सेंटीमीटर क्यूब। एक दिन हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जब ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, तब क्या सिखाए थे कि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का रहता है उसको पानी में डालने के बाद उतना ही वॉल्यूम को ना हटाएगा पानी का जी। उसी नियम का, उसी मेथड का इस्तेमाल करके हमने पता लगा लिया कि कितना वॉल्यूम होगा वाटर का, है कि नहीं? तो अब क्या पता है? अब पता है डेंसिटी ऑफ वाटर। बोलो जी, डेंसिटी ऑफ वाटर बोलो। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब मास ऑफ वाटर बराबर वाट लिखा है। सिंस इधर देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर मास ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, सो दिस इंप्लाइज, इधर देखिए सब कुछ पता है आपको, एक है मास न पता है, यही से पूरा लिख दे रहे हैं मास ऑफ वाटर, यही तो निकाल ही के हैं। वॉल्यूम पता है जी 350, है कि नहीं? तो दिस इंप्लाइज मास ऑफ वाटर बराबर 350 ग्राम, है कि नहीं?
hence required mass of water displaced by sealed packet is equal to 300। हाँ चलो खत्म हो गया जी, लिख लो भाई, लिख लो, ठीक है। खत्म हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन, खत्म हो गए, है कि नहीं? होली मनाओ, दशहरा मनाओ। अरे तेरी के दशहरा तो मनेबे करे, भींग गए पसीना से, नहीं पसीना से भींग गए हैं, देख रहे हो। दशहरा के छुट्टी ले लीजिएगा दशहरा के बाद है कि नहीं? पहले लेकर के दशहरा की छुट्टी क्या करोगे, कोई फायदा तो है नहीं। एनीवेज, बंद कर लिया कॉपी उपी हाँ खत्म हो गया, इसीलिए घसके के टाइम हो गया ना, हम तुमको घास के देंगे था ना। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? टाइम है हमारे पास? ओके, टाइम तो है ही अभी, तो बोलिए। अरे तेरी क्या अगला क्वेश्चंस नहीं है तो क्या करना है, क्या करें? नहीं है तो बोलो कौन सा बुक इस्तेमाल करें? कहाँ गए एस सी वर्मा? हाँ साहब बोलिए, लाओ ना एनसीईआरटी का बन गया तो नहीं बनेगा, क्यों भाई? एस सी वर्मा चलता है, बोलो ना। क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, उसमें टॉपिक डिटेल में नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल लड़का पढ़ेगा तो एस सी वर्मा से कुछ भी समझ ही में नहीं आएगा, चाहे 9th-10th का फिजिक्स हो या फिर 11th-12th का हो, क्वेश्चंस उसमें बढ़िया है, थ्योरी जैसे तैसे दिए हुए हैं, समझे? सब पता है हमको, सब बुक का हाल पता है। और एस चंद का बुक नॉर्मल लड़का रीड करेगा तो भी समझ में आएगा, समझे? तो आप सोल्यूशन करवा लीजिए हमसे, हम तैयार हैं। है कोई किताब रहे जी, हम जो पढ़ा दिए हैं सब मिलता होगा टॉपिक, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। 9th क्लास का सिलेबस सब खत्म कर दिए, समझे? कुछ छोड़े थोड़ी है, आप नहीं कह सकते कि ये छूट गया। आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया था? बोलिए, आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि छूटा ही नहीं है। हम आते हैं जी, हैं? चलो ठीक है फिर, चलो कोई लड़का को कोई टॉपिक पूछना है तो बोलो। चलो कोई टॉपिक पूछना है, तुम्हें ना एक दिन लगता है पूछा था इसको हम एक दिन बोले, क्या बोलते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो आपको चाहिए इस चैप्टर का, हम 1 शॉर्ट वीडियो भी करवाते हैं। हमको कहेगा तो आधा घंटा में भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक सप्ताह में भी न तो 1 घंटे में भी, न तो 1.5 घंटे में भी। इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए तो वो भी दे दूंगा, क्लास में यहाँ ऑफलाइन होगा कैमरे के साथ, लगातार बोलते चल जाएंगे एकदम सब कुछ कि सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है, उसके बाद यूनिवर्सल लॉज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर सब कुछ बोलते चल जाएंगे लगातार, है कि नहीं? मास, वेट, है कि नहीं? फिर जो केपलर्स का प्लेनेटरी मोशन का नियम है वो तीनों फिर बोलूँगा, है कि नहीं? फिर 1/6 होता है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से, वो फिर बोलूँगा, फिर सब कुछ बोलते चला जाऊँगा लगातार, ठीक है? फिर द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर आ जाऊँगा, है कि नहीं? फिर उसमें बहुत कुछ है, काहे डूबा, काहे तैरा, भारी जहाज क्यों, हल्का जहाज क्यों, है कि नहीं? सब कुछ। द डेंसिटी ऑफ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऐसा टॉपिक लिखाया था ना, कम होता है, 3 वो केस था, तो वो सब कुछ, फिर डेंसिटी, फिर रिलेटिव डेंसिटी। अब जे बोलो, हाँ बोलो जी, क्या कहता है? हमको कहेगा
आप अपना स्पीड के बारे में बताएं। हाँ वो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलते हैं, फिजिक्स के पहले खत्म करने, बोलो ना। आगे कौन बैठल है? बीच में कोई उस स्कूल का स्टूडेंट था, 10th का था वो, पता नहीं, मेरे को जानता होगा तब, मेरे को जानता होगा तब। एक नंबर लाया। हाँ कौन? अब जो भी लाया भाई, बोलिए। किसी को कोई टॉपिक पूछना है कुछ तो बोलो। हाँ लड़का, कुछ पूछना है तो बोलो ना जल्दी से जी। तुमको चेक नहीं करना हमको बाकी। हाँ, इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ा दिए हैं पूछ दो तुम। जल्दी करिए, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ कुछ पूछ दो, कुछ बोलो जल्दी से। नहीं जबरदस्ती है, पूछना पड़ेगा। ये कोई सब आता है आपको? बोलिए कौन सा किताब आप सोल्यूशन करवाइएगा? इसको मिला करके 34-35 लेक्चर हुआ है। अरे ठीक है, ओके। पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज, कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी का सब क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि छोड़े। आपने जितना दिन भी क्लास किया हमने तहे दिल से शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया है, समझे? कभी इस तरीके से हमने आपको कहीं भी गए हैं, कहीं पे भी हम पढ़ाए हैं तो तहे दिल से पढ़ाए हैं। इस भावना से कभी नहीं पढ़ाया कि आपका टाइम हो और हम आपको छोड़ दें। ऐसे कभी नहीं हमारे अंदर भावना रहे, और आगे भी कभी नहीं रहेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, फिर सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर।